नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन सीरीज में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स को सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1757 से लेकर 1947 तक का पूरा सफर। आज हम इतिहास के उस पन्ने का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने भारत की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है ब्रिटिश राज की शुरुआत और उसके साथ हुए सामाजिक बदलावों की। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया कैसा था? क्या भारत पिछड़ा था जैसा अंग्रेज हमें बताते थे? सच, भारत उस समय सोने की चिड़िया था। यहां कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा। मराठा, सिख, मैसूर, बंगाल, कई राज्य अपनी लड़ाइयां पर बाहरी नहीं। अब बात उस तारीख की जिसने भारत की गुलामी की कहानी लिखनी शुरू की। 23 जून 1757, जगह बंगाल का प्लासी। यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था। क्लाइव ने दरबार में लड़ा, न कि युद्ध में। सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ, रॉबर्ट क्लाइव मुट्ठी भर सैनिकों के साथ। क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया और बड़े अधिकारी गद्दारी कर गए। युद्ध में नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा चुप रहा। जब विश्वासघात पता चला तो नवाब का संसार बिखर गया। बिना लड़े बंगाल जीत लिया गया। प्लासी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का पहला कदम था। प्लासी एक धोखा था, लेकिन 1764 का बक्सर असली लड़ाई थी। तीन बड़ी शक्तियां, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, कंपनी को बाहर निकालने के लिए साथ खड़ी हुई। पर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की छोटी पर अनुशासित सेना ने पलटा खेल दिखाया। संयुक्त भारतीय सेना बुरी तरह हारी। यह हार प्लासी से भी निर्णायक थी। परिणाम, इलाहाबाद संधि। शाह आलम ने दीवानी दे दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंपनी के अधिकार में आ गए। तीनों प्रांतों से भारी राजस्व मिलने लगा। दौलत लंदन भेजी गई। कंपनी ने अपनी सेना और नियंत्रण मजबूत किए। बक्सर ने उस अधूरे काम को पूरा कर दिया। कंपनी वास्तविक शासक बन गई। ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। यह लंदन का भारत में पहला सीधा हस्तक्षेप था। गवर्नर जनरल की उपस्थिति। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी। कंपनी अब संसद के प्रति जवाबदेह दिखानी पड़ी। असल में यह लंदन की पकड़ को मजबूत करने की चाल थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। जमीन के नए मालिक बने जमींदार। जमींदारों को तय रेवेन्यू, किसानों को शोषण और बेदखली का दौर मिला। किसान बर्बाद हुए। पारंपरिक उद्योग नष्ट हुए। यह व्यवस्था ग्रामीण भारत के लिए अभिशाप बनी। यह भारत की लूट का संस्थागत तरीका बन गया। जहां अंग्रेजों ने राजनीतिक गुलामी लागू की, वहीं हमारे समाज के अंदर से ही असली हीरो सामने आए। राजा राममोहन राय, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे बड़े सुधारकों में से। उनके आंदोलनों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती पर रोक लगाने वाला कानून बनाया। यह भारतीय समाज सुधार में एक बड़ी जीत थी। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की शुरुआत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन चलाया। उनके काम से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। विधवाओं को अधिकार मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने जाति, छुआछूत और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और शिक्षा के दरवाजे खोले। तो इन सब घटनाओं का असर क्या हुआ? यह कहानी एक दोधारी तलवार की तरह है। ब्रिटिश राज ने आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया। उद्योग ढह गए, गरीबी फैली। पर अंग्रेजों के आने से पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और बुनियादी ढांचे का परिचय भी हुआ। रेलवे, डाक, तार। सुधारकों ने अंग्रेजी शिक्षा और तर्क का इस्तेमाल कर समाज की बुराइयों को चुनौती दी। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रेस ने लोगों को जोड़ा। विचार साझा हुए। एक राष्ट्र की भावना जन्मी। इसी आधार पर आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम संभव हुआ। ब्रिटिश शासन ने हमें गहरे जख्म दिए, पर उन्हीं जख्मों ने हमें कमजोरियों का एहसास और फिर उठ खड़े होने की ताकत भी दी। सबसे अंधकारमय समय में भी उम्मीद और बदलाव की किरणें मौजूद रहती हैं। 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम। नेता मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब। 1885 आईएनसी की स्थापना। मॉडरेट लीडर्स दादा भाई नौरोजी, ड्रेन थियरी। 1905
बंगाल विभाजन। ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की नीति अपनाई। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। घरेलू उद्योग और हस्तशिल्प का प्रचार हुआ। खादी और स्थानीय उत्पादों को अपनाया गया। यह आंदोलन राष्ट्रीय चेतना जगाने लगा। कुछ युवा क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए जीवन समर्पित किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नायक। इन युवाओं ने देश की आजादी की भावना तेज की। 1919 जलियांवाला बाग कांड, इसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। ये हैं स्वतंत्रता के कुछ मुख्य मोड़। 1920 असहयोग आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध अपनाया। 1930 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा, जब नमक कानून का उल्लंघन कर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी गई। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुई और प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था आई, जो बड़े बदलाव की दिशा थी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो के नारे के साथ स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। यह सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, उनकी लड़ाई आजादी के लिए प्रेरणादायक थी। 1946 कैबिनेट मिशन योजना आई। यह भारत के भविष्य पर एक अहम प्रस्ताव था। विकल्पों की चर्चा तेज हुई। 1947 माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई। योजना ने विभाजन का मार्ग खोला। देश अलग हुए। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली। ये पल भारतीय इतिहास के निर्णायक अध्याय हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होगा। अगर अच्छा लगे तो एग्जाम गुरु टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।